The lowest temperature that I've been to would be somewhat around -55 to -60 degrees. So yeah, and yeah, it was very dangerous, and I lost a tip of my thumb. So if you could see, थोड़ा part cut करना पड़ा. It is called frostbite, frozen हो जाता है. And yeah, I mean, you know, when you're doing extreme mountaineering, you're climbing in winters and everything, the weather gets harsh. कि बहुत wind factor बढ़ जाता है, wind chill जिसको हम बोलते हैं. So wind की वजह से chill factor बढ़ जाता है. फिर I went to कंचनजंगा. अब कंचनजंगा पे लास्ट 100 मीटर्स एंड द वेदर टर्न्ड बैड, विजिबिलिटी ज़ीरो हो गया, आई कुडंट सी, एंड मेरे पैर नंब होने लग गए. सो आई स्टार्टेड हैविंग दैट लॉस ऑफ सेंसेशन. तो मुझे लगा मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है थंब में. सो इमीडिएटली आई टर्न्ड बैक and everybody on the mountain turned back and we came back, but you know, like the toe, the right toe, we couldn't save that, so it got frostbitten and we had to ampute, and you know, but a little part of it. But then I realized, okay, you know, I have to be very careful. And then last year I climbed Makalu. I was guiding on Everest and I climbed Makalu again, but again, touch wood, like no frost bites, nothing. And I realized, you know, when to stop and when not and everything. So I think yes, it is in your hands very much. At like obviously it's nature, आप बोल नहीं सकते कि कब क्या हो जाए, बट जितना आपका डिसीजन है, अगर आपने वो राइट लिए तो इट इज़ अ फन एक्सपीरियंस. सो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन दैट. मतलब ट्रेकिंग से अगर जिंदा आना है वापस तो फिर किसको फ़ोन करना है? नहीं. So you can explain the frostbite thing, like how to, if you get a frostbite, Yeah. so how we can prevent more reaction from them. सो फ्रॉस्ट बाइट इमीडिएटली नहीं होता है. Okay. धीरे धीरे वो सेंसेशन जाएगा, फिंगर्स नम हो जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, आप फ्रिज में से एक आइस का क्यूब निकालोगे, उसको आप थोड़ी देर हाथ पे प्लेस करोगे ना, तो वो ठंडा होने लगेगा, फिर आपको नमनेस आ जाएगी, हाथ फील ही नहीं होंगे, सेंसेशन फील ही नहीं होगा. व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट, फर्स्ट कीप योर फिंगर्स एंड एवरीथिंग मूविंग. इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन एंड टिप्स पे बढ़ जाएगा. अब जो हमारे फिंगर्स टिप्स है या पैर के टिप्स है, वो पॉइंट्स है, प्रेशर पॉइंट्स जो ब्लड पंप करते हैं. सो अगर वहाँ पे ही फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो वो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा. सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द होल बॉडी. सो कीप देम वार्म, कीप देम कवर्ड, कीप देम ड्राई. अब क्या होता है, बाहर ठंड है और ये अगर इस पे समझो कि अंदर से स्वेट लग गया या कुछ पानी लग गया, तो वो पानी फ्रीज होगा, उससे एक लेयर बन जाएगा एंड वो अंदर और फ्रीज होते जाएगा. सो अवॉइड दैट, कीप मोशन. अब ठंड लगती है तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि हमने ऐसे हाथ रोक लिया या स्टॉप कर दिया, हम सिकुड़ जाते हैं, हम रुक जाते हैं. सो दैट विल कॉज ऑफ मोर कोल्ड, क्योंकि आपका बॉडी का ब्लड फ्लो स्लो हो जा रहा है. सो डू द ऑपोजिट. आपको क्या करना है, जैसे आपको ठंड लग रही है, हाथ पैर ऐसे शेक करो, आप यू नो मोशन में लेके आओ फिंगर्स को, पैर मूव करो, आप चलते रहो, ऊपर नीचे वॉक करो वगैरह, तो ऑटोमेटिकली, एंड दीज आर योर वार्म प्लेसेस, द आर्मपिट्स है, थाइस के पार्ट है. सो आपका फिंगर्स यहाँ पे प्लेस करो थोड़ा टाइम, फिर उनको रब करो अच्छे से एंड एवरीथिंग. सो दिस विल जनरेट हीट. So that will save you, one thing. And if you're doing extreme climbing like what we are doing and everything, so I think there is a tablet called Tentral 400 which I have been using. वो बहुत अच्छी तरह से आपके dead tissues को revive करती है. So keep it with you. It will make you a little bit dizzy because it increases the blood rush and everything. But then by the time you get down, it will help you. And very less solution, so you have to be very quick. जैसे आपको फ्रॉस्ट बाइट हुआ, immediately within 24 hours see to it that you get evacuated and you reach to the nearest center so that your treatment begins immediately.